अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लेक्चर 11। तो इस लेक्चर में हम इसके पहले कि हम लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स के ऊपर पहुँचें उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है, जो है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, और हम फ्लोज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ये बहुत ही क्विक वीडियो होने वाला है, तो इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगा, और इसके बाद के जो वीडियोस हैं वो कंपैरेटिवली बहुत लंबे होने वाले हैं क्योंकि हम उसमें बहुत सारा डिज़ाइन का पार्ट करेंगे। तो आगे के वीडियोस के लिए आप चाहें तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा पार्ट, बट आगे के वीडियोस थोड़े से कंपैरेटिवली लंबे होने वाले हैं, बट अगेन आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। तो चलिए हम लेक्चर 11 की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर देखने में तो काफ़ी बड़ा वर्ड लगता है, बट अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो आप कोई भी वेबसाइट है उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे पेजेस हैं, और कई बार होता है कि आप कोई पेज ढूंढना चाहते हैं और वो आपको किसी वेबसाइट पे मिल नहीं रहा है। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब यही है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन एक वेब पेज पे या एक वेबसाइट पे है, हम उसको इतने अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं कैटेगरीज में, पेजेस में, कि जो भी यूज़र ढूंढना चाहता है एक वेबसाइट पे वो बहुत ही ईजिली उसे थोड़े से टाइम में बहुत ईजिली मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी वेबसाइट पे मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए हैं और सारी चीज़ें एक ही जगह पे हैं, कोई भी कैटेगरी नहीं है, जैसे अगर मान लीजिए आप मेंस कुछ ख़रीदना चाहते हैं और वुमेंस कुछ ख़रीदना चाहती हैं, तो ऐसा ना हो कि वो सारी चीज़ें एक में मिक्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा क्योंकि आप सॉर्ट नहीं कर सकते और आप बहुत जल्दी फाइंड नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बस यही चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं वो जो कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और प्रेजेंट करते हैं यूज़र को। तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज़ अबाउट हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग एंड फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इन रियल वर्ल्ड एज वेल एज ऑनलाइन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप किसी के भी घर जाएं और अगर आपको एक गिलास पानी चाहिए, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है वो पानी आपको किचन में जाके वाटर प्यूरिफायर से मिलेगा या वाटर जो भी कंटेनर है उससे मिलेगा। आपको ये अच्छे से पता है कि वो पानी आपको हो सकता है लिविंग रूम में ना मिले, हो सकता है बेडरूम में ना मिले, बट वो किचन में मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हर घर में मोर और लेस एक कॉमन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बोल लीजिए वो है। जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली किचन में रहती हैं। तो ये इसको भी आप एक रियल वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के जैसे आप देख सकते हैं। आपको पता है मोस्ट घरों में टीवी आपको मोस्टली लिविंग रूम में मिलती है, विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो लिविंग रूम में कॉमन है, कुछ चीज़ें हैं जो बेडरूम में कॉमन है, कुछ चीज़ें हैं जो किचन में कॉमन है। सेम ऐसा ही हमारे वेबसाइट्स के साथ भी हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं जो आप बहुत तमाम तरह की वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर दिखता कैसा है, या जो लोग नए हैं उनके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। तो ये एक डेमो वेबसाइट का एग्जांपल है जहां एक डैशबोर्ड है। अब डैशबोर्ड से 3 पेजेस या 3 ऑप्शंस हैं, एक सर्विसेज का पेज है, एक अबाउट अस का पेज है, एक कॉन्टैक्ट का पेज है। अगर आप सारी चीज़ें सिर्फ एक पेज पे मान लीजिए डैशबोर्ड पर डाल देते हैं तो वो पेज पहली बात तो बहुत ही इंफॉर्मेशन हैवी हो जाएगा और हो सकता है लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत टाइम लग जाए उनको फाइंड करने में। तो इसीलिए हम एक टॉप लेवल पेज रखते हैं, उसके अंदर हम थोड़े छोटे सेकंड लेवल पेजेस रखते हैं। इस एग्जांपल में हमारा डैशबोर्ड टॉप लेवल पेज है, उसमें हमारा सेकेंडरी लेवल पेज है सर्विसेज के अंदर मान लीजिए हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू IT अकेडमी के होम पेज में हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एक सेकंड लेवल पेज है कोर्सेज में आप जाएंगे तो उस कोर्सेज में आपको बहुत सारे कोर्सेज लिस्ट मिलेंगे, वो थर्ड लेवल पेजेस कहलाएंगे।
तो यहाँ पे सर्विसेज सेकेंड लेवल पेज है और उसके अंदर बहुत सारे और पेजेस हैं। सेम ऐसा ही अबाउट अस है। अबाउट अस के अंदर आप 2 और सब लेवल पेजेस हैं, अवर कंपनी और अबाउट टीम। अब मैं आप मान लीजिए मैं किसी को बोला कि मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है, तो वो बहुत सिंपली वेबसाइट को देख के बता सकता है कि अबाउट अस के अंदर टीम के बारे में लिखा होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बहुत सारी कॉमन वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। सेम ऐसा ही है कॉन्टैक्ट के साथ। कॉन्टैक्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको पता है या तो वहाँ पे एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा या एक वेब फॉर्म रहेगा, ये भी कॉमन है। डैशबोर्ड पे ही आप एक करियर्स का पेज हो गया और प्राइवेसी पॉलिसी हो गया। ये एक बहुत ही जेनेरिक वेबसाइट का एग्जाम्पल है। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जितनी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट या ऐप में देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो यूज़र रहे उसके लिए बहुत इजी हो जाए कुछ भी फाइंड करना। और इसीलिए जब भी आप कुछ बनाना शुरू करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे भी उतना ही ध्यान दें जितना आप डिज़ाइन और बाकी तमाम तरह की चीज़ों पे दे रहे हैं। तो जो हमारा उर्दू IT अकेडमी का ऐप बना रहे हैं हम उसके बारे में बात करते हैं कि उसका इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर हम कैसा रखना चाहते हैं। तो अभी मैंने ये चीज़ बनाई है, तो हमारा एक जो मेन पेज रहेगा जिस पे हम ऐप खोलेंगे तो वो आएगा, तो वो हमारा डैशबोर्ड रहेगा और होम पेज रहेगा। उसमें आपके पास एक नोटिफिकेशन का रहेगा ऑप्शन जिस पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, और एक मेन्यू रहेगा जो बर्गर मेन्यू रहता है जिसमें 3 लाइंस रहती हैं हॉरिजॉन्टल। अगर आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जो ये हमारा कोर्सेज का ऑप्शन रहेगा, प्रोफाइल का रहेगा, क्विज ये ऑप्शनल है, ये भी हम रख सकते हैं। Q&A रहेगा जिसमें कि सारे क्वेश्चंस जो एक यूज़र ने पूछे हैं इंस्ट्रक्टर से वो सारी लिस्ट रहेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके बाद रहेगा कॉन्टैक्ट और उसके बाद अबाउट। और कोर्सेज के अंदर फिर अगर हम जाते हैं तो उस पेज के अंदर भी हमारे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, CCNA, माइक्रोसॉफ्ट और जितने कोर्सेज हैं हम वो सारे लिस्ट करेंगे। प्रोफाइल में भी हम बहुत सारे ऑप्शन और लिस्ट करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर आप काइंड ऑफ अ मैप समझ लीजिए कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पहुँचना कैसे है। तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक मैप की तरह है, एक बर्ड आई व्यू देता है आपको। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके ऐप में जाने वाली है वो कहाँ जाने वाली है, और ये जब आप डिज़ाइन करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि हाँ ये चीज़ तो यहाँ जानी है। और सेम ऐसे ही है कि अगर हम आगे फ्लो जो देखते हैं उसमें बहुत ईजी कर देगा ये। तो आई होप ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों ने बहुत ही अच्छे आर्टिकल लिखे हुए हैं इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। तो आई वुड हाईली इंकरेज यू कि आप गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं और खुद से सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं ये एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी चीज़ है और यहाँ से ये चीज़ सिर्फ शुरुआत होती है। यहाँ इसके बाद इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को आप बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुद आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लो पे। तो फ्लो क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत बड़ी डेफिनेशन तो मैंने यहाँ लिख रखी है, बट अगेन हम बहुत ही सिंपल चीज़ों में देखते हैं कि फ़्लो क्या है। फ़्लो वो चीज़ होती है कि कोई मान लीजिए यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया और पहले जिस भी पेज पे उसने लैंड किया वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। और मान लीजिए यूज़र जो भी आता है वो एक पर्पज़ से आता है, उसको कोई एक चीज़ अचीव करनी रहती है आपकी वेबसाइट या आपके ऐप पे आके। तो जब तक वो जो एक रास्ता लेता है फर्स्ट स्टार्टिंग इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो वो रास्ता लेगा, जो वो पाथ लेगा, तब तक लेगा जब तक उसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो जाता है। उस पूरे रास्ते को हम एक फ़्लो बोलते हैं। तो मान लीजिए अभी के लिए हमारा फ़्लो कुछ ऐसा है कि मुझे एक दुकान से जाके राशन खरीदना है।
तो राशन के लिए फ़्लो ये रहेगा कि सबसे पहले फ़्लो मेरा रहेगा कि मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके बाद से मुझे गाड़ी की चाबियाँ लेनी पड़ेंगी, मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी और मेरे को ड्राइव करके राशन की दुकान पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे वो लिस्ट देनी पड़ेगी, या अगर सुपरमार्केट है तो मुझे चीज़ें उठानी पड़ेंगी और वो सारी चीज़ें मुझे ख़रीद के वापस से गाड़ी में रख के घर ला के निकाल के किचन में रखनी रहेंगी। तो ये जो पूरा एक पाथ है इसे ही हम फ़्लो बोलते हैं। और ये जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं ये इसी को बस एक बहुत ही अच्छे ढंग से डिफ़ाइन कर देती हैं। तो फ़्लो कुछ भी नहीं है, एक पाथ है जो हमारा यूज़र लेता है शुरुआत से लेके आखिरी तक, जब तक उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो जाता है। तो अभी हम डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन कि हम यूज़र ने इस पर क्लिक किया, उसको मैप आया, मैप से भी उसको एक जगह जानी है जो कि उसको कंफर्मेशन, उसने कुछ तो यहाँ अचीव किया। अब आप देख सकते हैं इसमें 2-3 रास्ते हैं इस चीज़ के जहाँ पे यूज़र को कुछ डिसीजन लेना है। तो यूज़र फ्लो एक लीनियर नहीं हो सकता है यूज़र फ्लो बीच में दो रास्तों में बढ़ जाए या बीच में कुछ यस नो वाली सिचुएशन आ जाए। तो यूज़र फ्लो बहुत सारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एक ही ऐप में कई सारे यूज़र फ्लो हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका यूज़र जो है वो क्या अचीव करना चाह रहा है। तो अभी के लिए अगर हम देखते हैं जो हमको ऐप डिज़ाइन करना है तो उसका हम एक बहुत ही सिंपल बेसिक सा यूज़र फ्लो लेके चलते हैं, जो कि आपको जब भी हम लो-फाई डिज़ाइन करेंगे और हम प्रोटोटाइप करेंगे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके प्रोटोटाइपिंग में। तो जो हमारा फ्लो रहेगा वो रहेगा यूज़र होम पेज से यूएक्स डिज़ाइन के लेक्चर 1 को देखना चाहता है। अब वो कैसे करेगा, यहाँ पे अभी हम सोच रहे हैं कि यूज़र होम पेज से कोर्सेज सेलेक्ट करेगा, उसमें से वो UI UX डिज़ाइन का कोर्स सेलेक्ट करेगा और वो उसको लेक्चर 1 पे क्लिक करके लेक्चर 1 देखेगा। तो जब तक यूज़र लेक्चर 1 पे नहीं पहुँच जाता वो फ्लो कंप्लीट नहीं होगा। तो ये एक बहुत सिंपल सा फ्लो है। तो लेक्चर 11 के पहले लेक्चर 12 के पहले, आई गेस मैंने यहाँ गलती से लेक्चर 10 ही लिखा है, बट या दिस इज़ लेक्चर 11। तो वो लेक्चर जो भी हम नेक्स्ट है जो हम लो फिडेलिटी वायरफ्रेम अपडेट करेंगे हम, और हम उसके बाद से प्रोटोटाइप करेंगे। तो उसके लिए हम एक फ़्लो लेके चलेंगे जो हम डिज़ाइन करेंगे। आपके ऐप में बहुत सारे अलग अलग फ़्लो हो सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। बट नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए हम ये जो सेम फ्लो है आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं हम ये लेके चलेंगे। तो आई होप आपको ये 2 चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर है और फ्लो है ये अच्छे से समझ में आई होंगी। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और आप अगेन मैं इनकरेज करूँगा कि आप इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ें, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल हैं। तो ये हो गई हमारी बात इस लेक्चर की, और ये मैंने शॉर्ट रखना चाहता था क्योंकि इसके आगे के लेक्चर थोड़े लंबे होने वाले हैं। तो यस, मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।